आज के सिनेरियो में भारत के ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन पर आपका क्या कहना है? ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन, अब इसमें देखिए पहला सब्जेक्ट जो टैरिफ्स लगे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो टैरिफ्स लगे हैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। हाल ही में लूला दा सिल्वा ब्राजीलियन प्रेसिडेंट आए थे। आज जो मिडिल ईस्ट का जो डिस्टर्बेंस हुआ है उससे 1-2-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ने नई दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो मैसेज दिया तो उसमें 50% टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट्स इंडिया ब्राज़ील को लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो दैट इज़ वेरी हाई। तो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला दी सिल्वा ने जो ट्रेड लीडर है उन ट्रेड यूनियन से होते होते ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस रखा इसमें, उन्होंने अपनी बातें करी। तो उसमें उन्होंने 1-2 बातें बड़ी काम की करी। उन्होंने यही बताया कि भाई आपको अगर अमेरिका से जब नेगोशिएशंस करना है तो अकेले ना करे। जो टैरिफ के नेगोशिएशंस जो पनिशमेंट लगा है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि पनिशमेंट लगा है रशियन ऑयल पर, पनिशमेंट लगा है जो भारत ले रहा है, पनिशमेंट लगा है, सैंक्शन लगा है, ईरान से जो ट्रेड चल रहा था उस पर लगा है, ब्रिक्स की जो ग्रुपिंग है, ब्रिक्स की ग्रुपिंग पर भी अमेरिका को इतराज़ है। दे हैव सम प्रॉब्लम्स, रिजर्वेशंस इंडिया को लेकर। तो अब ये सब को लेकर इसीलिए इंडिया पर प्रेशर है। टैरिफ्स का सरचार्ज, टैरिफ्स जो लगे हैं, तो उसमें लूला दा सिल्वा ने, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने एक प्रधानमंत्री को उन्होंने एक मशवरा दिया, एक सजेशन दिया है कि भाई आप अकेले बात ना करें अमेरिका से, क्योंकि जब अकेले बात होती है तो छोटा मुल्क जो होता है वही लूज़ करता है। बड़ा जो कंट्री होता है, जो बड़ा देश होता है, वो हमेशा विन करता है। छोटा कंट्री जो है लूज़ करता है। नेगोशिएशंस में जो भी इकोनॉमिक नेगोशिएशंस होंगे अमेरिका से कि भाई टैरिफ कम करो, ये करो, वो करो, तो अब इस पर जो है साथ ही साथ ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने नई दिल्ली से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये भी बताया कि भाई आप दूसरों के मामलात में इंटरफियर ना करें, दूसरे देशों के जो है अंदरूनी मामलात में आप प्लीज़ इंटरफियर ना करें। प्रधानमंत्री की फॉरेन पॉलिसी में हमारा देश भारत कहाँ खड़ा है? देखिए, प्रधानमंत्री कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, खास करके मिडिल ईस्ट को लेकर प्रधानमंत्री कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अरब वर्ल्ड को भी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री इजराइल को भी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री हब्रीद को भी चला रहे हैं यानी अमेरिका को, प्रधानमंत्री भारत को भी चला रहे हैं, इजराइल को, प्रधानमंत्री चीन को चलाएंगे, प्रधानमंत्री रूस को भी चलाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री काफ़ी कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। आई एम वेरी क्लियर, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री के अभी हाल ही के दौरे, प्रधानमंत्री का जो है अरब वर्ल्ड का जो दौरा था, अरब वर्ल्ड के दौरे के बाद यूएई के भी प्रेसिडेंट यहाँ पर आए। प्रधानमंत्री ने अभी जनवरी में जॉर्डन और ओमान का जो है उन्होंने जाकर आए। डोमेस्टिक कंपल्शंस को लेकर अरब वर्ल्ड को भी छोड़ नहीं सकते हैं प्रधानमंत्री। और हाई वैल्यू मार्केट्स, देखिए अरब वर्ल्ड के हाई वैल्यू मार्केट्स को भारत के प्रधानमंत्री इंगेज करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ठीक आज से 2 साल पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ गया था अमेरिका का और इजराइल का। 2 साल से दबाव बढ़ते जा रहा था कि भाई आप दो तरफ नहीं रह सकते हैं। आप ईरान के साथ हो या ईरान के अगेंस्ट हो, आप प्रो ईरान हो, आप एंटी ईरान हो, आप हो क्या, आप बताएं। आप हमारे साथ नहीं हो तो भी बता दें आप। 2 साल से प्रधानमंत्री पे कंटिन्यू दबाव आ रहा था स्टेट ऑफ इजराइल का। तो फाइनली आगे की कहानी मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री
हाल ही में इजराइल के पार्लियामेंट को संबोधित किया, जो पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट को ही वो प्रिविलेज है इजराइल के संसद को संबोधित करने का, सिर्फ अमेरिका का प्रेसिडेंट कर सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, उनको रिसीव करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, फिर आप जो है जाकर वहाँ पर संबोधित करते हैं उनके इजराइल के एमपीज को। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि अरब वर्ल्ड को भी प्रधानमंत्री चला रहे हैं, इजराइल को भी चलाना चाहते हैं। तो यहाँ एक बात तो तय मानी जा रही है कि इंडिया इज लूजिंग इट्स नेबर्स। चाइना रशिया का जो ब्लॉक है, एक संकेत भारत ने अब यहाँ से द लाइन्स आर वेरी क्लियर संकेत दिया है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो अब शुरू हुआ है, जो इन्फ्लेट हुआ है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भारत ने एक साफ संकेत दिया है कि भारत उस तरफ हबरीत और बारेत अमेरिका और इजराइल के क्लब की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।